हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूनम सिलाई चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपसे बातें करेंगे कुछ सिलाई के बारे में कि हमारे तरफ सिलाई का रेट कितना है, ब्लाउज, पेटीकोट, सूट, सलवार, ये सब चीज़ें की। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो कितना सिलाई है ये हमें कमेंट में आप भी बताइएगा। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लाउज का रेट जानते हैं कि ब्लाउज हमारी तरफ किस रेट से सिलाता है। तो प्लेन ब्लाउज का ले लें। जो प्लेन ब्लाउज होता है जिसमें अस्तर नहीं लगता है, बिना अस्तर का ब्लाउज होता है, उसमें उसकी सिलाई हमारे तरफ 2-3 रेट का सिलाई है। जैसे कि कुछ लोग सीते हैं 50 रुपये, कुछ लोग सीते हैं 40, कुछ लोग सीते हैं 30, कुछ नए नए लोग हैं जो 25 और 20 का भी सिल देते हैं। लेकिन मैं सिलती हूँ, मैं अपने बारे में बताऊँगी आपको कि मैं किस रेट से सिलती हूँ ब्लाउज। तो मैं सिलती हूँ 50 रुपये। फ्रेंड्स, अभी 50 रुपये प्लेन ब्लाउज की सिलाई करती हूँ। अगर कोई लोग हैं जो कि थोड़ा पैसे देने में सक्षम नहीं है तो उनसे मैं 40 भी ले लेती हूँ। 1-2 लोग से, किसी लोग से जो नहीं दे पाते हैं, या फिर जो पुराने कस्टमर हैं, जो बहुत पुराने कस्टमर हैं, उनसे मैं 40 ले लेती हूँ। लेकिन उनको भी पहले मैं बोलती हूँ कि 50 देने के लिए। जब वो नहीं मानते हैं तब 40 लेती हूँ। तो ये प्लेन ब्लाउज का हमने बता दिया आपको कि प्लेन ब्लाउज का रेट 40 है, जिसमें कोई डिजाइन, कोई लेस वगैरह नहीं लगाना है। अगर लेस लगवाते हैं तो लेस का चार्ज तो अलग से लगेगा, या फिर वो अपना खुद से ला के देंगी। तो लेस लगाने का फिर से 10 रुपये हम बढ़ा देते हैं, तो 60 रुपये लेस लगा के सिलते हैं। क्योंकि लेस पे डबल सिलाई हमें लगाना पड़ता है, फिर से ज़्यादा टाइम लग जाता है ब्लाउज सिलने में, इसलिए लेस लगाने का 60 रुपये लेती हूँ। तो ये इस तरह से प्लेन ब्लाउज हो गए। अगर प्लेन ब्लाउज में कोई डिजाइन बनाना है, तो सिंपल सा डिजाइन है अगर गले पे, तो उसका मैं 100 रुपये लेती हूँ। अगर बाजू पे कट डिजाइन है तो भी हम 100 या 150 लेकर मैं सिल देती हूँ प्लेन ब्लाउज में। अब ले लेते हैं अस्तर वाले के बारे में। अस्तर वाली ब्लाउज की रेट इधर सबसे कम में 70 या 80 रुपये लेते हैं, और हाईएस्ट 100-120 तक लेते हैं, और 150 तक भी लेते हैं। जिसमें मैं सिलती हूँ 150 रुपये। मैं कुछ महीने पहले 120 रेट लेकर सिलती थी, लेकिन मतलब कपड़ा जो है, जो जैसा कपड़ा रहता है उस ढंग से, अगर कोई कपड़ा में ज़्यादा टाइम लगता है तो उसका मैं 150 लेती हूँ। अगर जो कपड़े में कम टाइम लगता है उसका मैं 120 भी लेती हूँ। और इस तरह से अस्तर वाले ब्लाउज की सिलाई होती है इस रेट से। तो इसी तरह से अगर इसमें डिजाइन है तो कट बाजू अगर बनानी है हमें तो 200 से 250 तक मैं लेती हूँ ब्लाउज की। और अगर बैक में ज़्यादा कपड़े डालकर सिलना है डिजाइन, तो उसका मैं 300, 350, 400 तक मैं इस तरह से लेती हूँ। अगर जिस ब्लाउज में बाजू में भी और बैक साइड में भी डिजाइन बनाना है उसका मैं 500 तक लेती हूँ। तो जैसा जो डिजाइन है उस तरह से, जितना टाइम ज़्यादा लगता है उसी हिसाब से मैं ग्राहक को उसका रेट बताती हूँ। मैं पहले से पूछ लेती हूँ कि क्या डिजाइन करवाना है, कितना इसमें डिजाइन डालना है। तो जैसा डिजाइन बताते हैं उसी तरह से उसका रेट रहता है। मैं हर ब्लाउज का एक रेट नहीं रखती हूँ, क्योंकि किसी में कम टाइम लगता है तो कम ही पैसे लेती हूँ ग्राहक से, और ज़्यादा टाइम लगता है उसका मैं ज़्यादा बताती हूँ। अगर वो मान गए तो मैं वो डिज़ाइन बनाती हूँ, अगर नहीं माने तो मैं बोलती हूँ कि आप सिंपल ही ब्लाउज़ सिलवा लो, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। जब तक मैं आपका एक ब्लाउज़ सिलूँगी तब तक मैं सिंपल ब्लाउज़ 2-3 सिल लूँगी, इसलिए मैं वो डिजाइन पे पैसा ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि हमें उसमें टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। तो इस तरह से हम अस्तर वाले ब्लाउज़ की सिलाई करती हूँ। और अस्तर वाले ब्लाउज़ में अगर चोली कट ब्लाउज है तो उसका भी हम 150 लेती हूँ मैं। और अगर प्लेन ब्लाउज में चोली कट सिलना है तो उसका 80 रुपये लेती हूँ। तो इस तरह से आपको मैंने बताया कि अस्तर वाले और प्लेन ब्लाउज और दोनों में डिजाइन डालने का और चोली कट, ये सब का मैंने बता दिया। और इसमें प्रिंसेस कट है तो उसी तरह से, जैसा मतलब जितना टाइम लगता है उसी हिसाब से हम रेट रखते हैं ब्लाउज का। और जो रेट मैं बताती हूँ उससे कोई कस्टमर नहीं मानते हैं, 10-20 कम ही देते हैं तो भी मैं ले लेती हूँ और सिल देती हूँ। तो इस तरह से मैं
ब्लाउज और प्लेन ब्लाउज और अस्तर वाले ब्लाउज का रेट आपको बता दिया। अब मैं बताती हूँ आपको पेटीकोट की। तो पेटीकोट की सिलाई का रेट है मैं लेती हूँ यहाँ पे 30 रुपये, और यहाँ पे गांव में 20 और 25 में भी सिला जाता है पेटीकोट। तो मैं 30 रुपये लेती हूँ। अगर कोई पेटीकोट में ज़्यादा मतलब उसमें हुक लगाना है या चैन लगाना है तो उसका मैं 50 रुपये लेती हूँ सिलाई, और इस तरह से पेटीकोट की सिलाई करती हूँ इस रेट से। और इसके बाद मैं बता दूँ आपको कि सूट सलवार की रेट क्या है। तो सूट सलवार की रेट यहाँ पे मैं लेती हूँ 250 रुपये, सिंपल सूट की, सूट और सलवार दोनों की। और यहाँ गांव में अभी सूट सलवार का हमें पता नहीं, लेकिन 150 कम से कम 150 तक के गांव में सब लोग सिलते हैं। जो मतलब बहुत लोग 150 में सिलते हैं, कोई 250-300 में भी सिलते हैं, लेकिन मैं सिलती हूँ 250 रुपये सिंपल सूट सलवार। और अगर अस्तर वाली है तो 350 रुपये सिलती हूँ, क्योंकि अस्तर वाले में ज़्यादातर सूट में ही अस्तर लगता है और सलवार में तो अस्तर नहीं रहता है। अगर सलवार में भी अस्तर रहेगा तो उसका मैं और ज़्यादा रेट रख लूँगी, लेकिन सूट में अस्तर रहता है, सलवार ऐसे ही रहता है, इसलिए इसका रेट 350 रुपये लेती हूँ। तो इस तरह से। और अगर उसमें भी बाजू पे कट बनाना है या फिर बैक में डिजाइन बनाना है या फिर दामन में डिजाइन बनाना है तो वो जितना टाइम हमें उसमें लगता है, जैसा डिजाइन सिंपल डिजाइन है तो कम पैसा, और ज़्यादा मेहनत वाला डिजाइन है ज़्यादा टाइम लगने वाला तो मैं उस पर ज़्यादा पैसा, जैसा भी रेट है उस तरह से मैं रखती हूँ कि कस्टमर को भी देने में आसानी हो। और इस तरह से सूट सलवार मैं सिलती हूँ। और फ्रॉक सूट है या फिर गाउन है, ये सब बनाने का भी 200 से 250 तक रेट लगता है। और स्ट्रेट पैंट है, सिर्फ स्ट्रेट पैंट का सिलना है तो मैं लेती हूँ 100 रुपये। अगर कोई 80 रुपये भी देते हैं तो ले लेती हूँ बस स्ट्रेट पैंट बनाने का या प्लाजो पैंट का। इस प्लाजो पैंट में कम ही देते हैं, 60-70 रुपये ही दे देते हैं। सिर्फ पैंट का बता रही हूँ, प्लाजो पैंट। तो वो प्लाजो पैंट जो एक स्ट्रेट होता है उसका तो मैं 100 रुपये लेती हूँ, और जो फैल वाला होता है उसका, बहुत ज़्यादा फैल वाला होता है उसका भी मैं 100-120 लेती हूँ। लेकिन जो हल्का सा सिंपल सा फैल रहता है उसका मैं 50-60-70 इस तरह से रेट लेती हूँ। तो यही है कि मतलब एक रेट नहीं है, जैसा मतलब फिक्स रेट तो हम बताते हैं लेकिन देना नहीं चाहते हैं लोग, तो 10-5 कम भी ले लेते हैं। या फिर ज़्यादा मेहनत लगने वाला है जिसमें कपड़ा का भी कभी-कभी होता है कि कोई कपड़ा ज़्यादा छालने वाला हो जिस पे सिलने में परेशानी होती है तो उसका चार्ज थोड़ा ज़्यादा रहता है। और कॉटन वाला कपड़ा में ज़्यादा हम लोग रेट नहीं रखते हैं, उसमें रेट थोड़ा कम ही रखते हैं। तो इस तरह से सूट सलवार का हो गया। अगर आप लहंगे की ब्लाउज बनवाना चाहते हैं तो उसका रेट बता दें हम कि जो लहंगे के ब्लाउज में सिंपल लहंगा जिसमें वर्क ज़्यादा नहीं रहता है, जैसे कि जिसमें स्टोन वगैरह ज़्यादा नहीं रहता है, उसका मैं सिंपल सा का 200 लेती हूँ लहंगे का, जो कि बहुत कम रेट का लहंगा रहता है। जैसे कि बता दूँ कि लहंगे का रेट 1500-2000 का रहता है। उस लहंगे की सिलाई मैं ब्लाउज की सिर्फ 200 लेती हूँ और लहंगे की फिटिंग 50 रुपये लेती हूँ, जिसमें एक चैन भी मैं देती हूँ, उसमें लगाती हूँ। तो मान लीजिए टोटल 40 रुपये ही सिलाई हुई, लेकिन लहंगे की जोड़ने में 40 रुपये सिलाई हुए। इसमें एक चैन लगाती हूँ तो वो लेकर हम 50 रुपये लेती हूँ। तो इस तरह से मैं लहंगे और लहंगे की ब्लाउज, अगर वर्क वाला आ गया, ज़्यादा वर्क है, उसमें सिलाई करने में परेशानी बहुत होती है तो उसमें 250, 300, 400 जिस रेट का रहा, जितना वर्क ज़्यादा रहा उतना मैं इसका रेट रखी हुई हूँ। तो इस तरह से यहाँ का सिलाई का रेट है। अगर फॉल लगाना है तो फॉल का सिंपल साड़ी है जो जिसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, उसका मैं 30 रुपये फॉल लगाई रखती हूँ। और पिको का यहाँ रेट 10 रुपये लेती हूँ, एक साइड का, दोनों साइड का 15 रुपये। तो इस तरह से अगर ज़्यादा वर्क वाला ब्लाउज है जिसमें वर्क ज़्यादा है तो उसमें 50 रुपये भी फॉल लगाई ले लेती हूँ। और इसी तरह से मैं कपड़ा सिलती हूँ और यही रेट से कपड़ा सिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग की तरफ
कितना रेट है। और मैं ये जो रेट रखी हूँ, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया, वो सब क्या ज़्यादा है या कम है, ये हमें आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और मैं बता दूं कि मेरे यहाँ ब्लाउज पीस और पेटीकोट पीस और अस्तर फॉल ये सब मैं रखती हूँ यहाँ पे। जिन लोगों के पास अस्तर नहीं रहता, ज़्यादातर कस्टमर आते हैं जो ब्लाउज लेकर आते हैं और उसका अस्तर नहीं लेके आते हैं, बोलते हैं कि आप लगा दीजिएगा। तो मैं बता देती हूँ कि 2-3 रेट का है यहाँ पे अस्तर। ये सब जिसमें से जो लगवाना चाहे उसका चार्ज मैं अलग से जोड़ देती हूँ। और लेस वगैरह भी मैं रखती हूँ, लेस और डोरी ये सब, और लटकन या शू बटन सब कुछ मैं रखती हूँ। तो जो भी एक्स्ट्रा लगता है उसका अलग से चार्ज जोड़ती हूँ, और मेरा जो सिलाई का हुआ वो मैं जोड़ती हूँ। सब जोड़ के जितना होता है मैं कस्टमर को बता देती हूँ, पहले ही मैं बता देती हूँ कि इतना लगभग लगेगा। तो फिर कस्टमर बोलते हैं ठीक है बना दीजिएगा, ये सब लगा कर लेस वगैरह, तो मैं लगा देती हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पे कपड़ा सिलती हूँ फ्रेंड्स। और ये देखिए, मैं जितना देर तक आपसे बात की उतना देर में बस लेस पे ही चला पाई धागा। दोनों साइड लेस को मजबूत करना था, तो इतना ही कर पाई, इससे ज़्यादा मैं काम नहीं कर पाई। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।